ब्रो, अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो तुम्हारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन ज़रूर होगी जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही होगी। शायद तुम्हारा लो कॉन्फिडेंस का डर या फिर हार जाने का डर। ऐसा कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होगा जिसकी वजह से तुम किसी भी काम में सक्सेस नहीं हो पा रहे होगे। आज मैं तुम्हारे डर के बारे में बात नहीं करूँगा। आज मैं बात करूंगा उस इंसान के बारे में जो तुम बन सकते हो डर ख़त्म हो जाने के बाद। क्योंकि जब कोई इंसान फियरलेस बन जाता है तो वो किसी से नहीं डरता, चाहे वो लोगों के अगेंस्ट जाना हो या फिर अपने आप को उस लेवल पर ले जाना हो जहाँ से तुम्हें अपनी सक्सेस साफ साफ दिखाई दे। एक बार सोच कर देखो कि तुमने कितने बार ट्राई किया उन कामों को करने का जो तुम करना चाहते थे, लेकिन तुम्हें रोक दिया गया सिर्फ एक चीज़ ने, वो है तुम्हारा डर। डर इस बात का कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, मेरी कहीं हार तो नहीं हो जाएगी, मैं कहीं हार तो नहीं जाऊंगा, अगर मैं फेल हो गया तो। हर इंसान का फेल होने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसका डर, क्योंकि वो ट्राई करने से पहले ही अपने आप को हारा हुआ समझने लगता है। वो ये सोचने लगता है जब दूसरे नहीं कर पाए तो मैं भी नहीं कर सकता। बट तुम्हारा माइंड कभी ये नहीं सोचने देता कि जब दूसरे वो काम नहीं कर पाए तो शायद उस काम को मैं कर सकता हूँ। उन्होंने ऐसी कोई ना कोई मिस्टेक ज़रूर की होगी जिसकी वजह से वो फेल हुए हैं, लेकिन मैं ऐसी कोई भी मिस्टेक नहीं करूँगा जिससे मुझे फेल होना पड़े। ऐसा तुम्हें थॉट क्यों नहीं आता? क्योंकि तुम अपने आप को दूसरों से कम समझते हो। तुम सोचते हो जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरा फ्रेंड सर्कल है, वो मुझसे ज़्यादा एडवांस है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भगवान ने हर इंसान को इक्वली पोटेंशियल दिया है। बस फ़र्क इतना है कि तुम उस पोटेंशियल को यूज़ कहाँ करते हो। कुछ लोग अपने पोटेंशियल का यूज़ फालतू के कामों में करते हैं, जिनकी वजह से उनका पोटेंशियल वेस्ट चला जाता है। और जब बारी आती है इम्पोर्टेंट काम में अपना पोटेंशियल देने की, तो वो तुम्हारे पास नहीं होता, क्योंकि वो तो पहले से ही वेस्ट कर चुके हो तुम। इसलिए तुम्हें समझना होगा तुम्हारे अंदर का जो पोटेंशियल है वो तुम्हें कहाँ पर यूज़ करना है और किस जगह पर तुम्हें यूज़ करना है। क्या तुम अपना पोटेंशियल कॉन्फिडेंस के साथ यूज़ कर रहे हो, या फिर तुम अभी ये सोच रहे हो तुम्हारे अंदर अभी ये डर है कहीं मैं फेल हो गया तो। अगर तुम्हें किसी भी काम में सक्सेस होना है तो उसके रिज़ल्ट के बारे में तुम्हें नहीं सोचना है, क्योंकि जब तुम रिज़ल्ट के बारे में सोचोगे तो तुम्हें अंदर से एक नेगेटिव फीलिंग आएगी और वो तुम्हें डराएगी कि इस काम को मत करो, तुम हार जाओगे, तुमसे नहीं होगा। लेकिन तुम्हें अपने आप की नहीं सुननी है, तुम्हें अपना पूरा फोकस अपने उस काम पर लगाना है जिसको तुम कर रहे हो। तुम्हें ये सोचना है मैं दूसरों से ज़्यादा बेटर तरीके से अपने काम को करूँगा। और जब तुम ये सोचोगे तो तुम अपने आप को दूसरों से कंपैरिजन करना बंद कर दोगे, क्योंकि तुम दूसरों से यूनिक हो। और यूनिक लोगों की क्वालिटी होती है वो कभी अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करते, क्योंकि उनके लेवल का कॉम्पिटिटर है ही नहीं। इसलिए तुम अपने आप को ऐसा समझो कि तुम एक ऐसे पर्सन हो जिसका कंपैरिजन किसी से नहीं किया जा सकता, क्योंकि तुम्हारा कंपैरिजन करने के लिए तुम्हारे जितना पावरफुल कॉम्पिटिटर नहीं है। और अब बात आती है अपने अंदर के डर को ख़त्म करने की। ब्रो, एक बात मैं तुम्हें बताता हूँ कि जब हम कोई गलत काम कर रहे होते हैं तब हमें डर लगना चाहिए। जैसे हम अपने घर वालों को बिना बताए सिगरेट पी रहे होते हैं, अपने घर से पैसे चोरी कर रहे होते हैं, स्कूल बंक कर रहे होते हैं, या फिर कोई भी ऐसा काम कर रहे होते हैं जो कि तुम्हें लगता है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तब मैं मानता हूँ कि डर लगना सही है। बट अपने आप को सक्सेस बनाना, अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना, अपनी नॉलेज बढ़ाना, अपने आप को गुड लुकिंग बनाना, अपने गोल्स को अचीव करना, अपनी बॉडी को मस्कुलर बनाना, ये किस एंगल से तुम्हें लगता है ये करने से मुझे डरना चाहिए? ये क्वेश्चन तुम्हें अपने आप से पूछना है। अगर तुम्हें ये लगता है तो जो तुम फालतू के काम कर रहे हो तो क्या वो गलत नहीं है? जब तुम्हें सही काम गलत लग सकता है तो गलत काम तो ऑब्वियसली गलत ही है ना। इसलिए तुम्हें अपने आप को ये समझाना होगा कि जो तुम काम कर रहे हो वो अपने आप को बेटर बनाने के लिए है। इसलिए अपने आप को फियरलेस बनाओ, अपना एक ऐसा वर्जन क्रिएट करो जो ना किसी से डरता हो, ना ही चैलेंजेस से, ना ही कम्युनिकेशन से, ना ही फाइट करने से, और ना ही किसी भी काम को करने से। जब तुम एक फियरलेस बॉय बन जाओगे तब तुम्हें रियलाइज़ होगा कि फियरलेस बनने में कितना प्रॉफिट है। तो ब्रो, आई होप तुम समझ गए होगे। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आर टॉक को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस तुम्हें तुम्हारा बेस्ट वर्जन क्रिएट करके देंगे। इसलिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।